गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसआरआईटी में आपको फिर से स्वागत है। और आज हम लोग देखते हैं ऑपरेटर का जो अगला सेक्शन है ना। हम लोग पिछले सेक्शन में क्या देखे थे, हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर को पढ़ा था और साथ ही साथ हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को भी देख रहे थे। ठीक है, अगला जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर में हम लोगों को क्या क्या चीजों पर चर्चा करनी है। एक टॉपिक आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और एक है बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर। इन तीनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है उन चीजों को देखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस वीडियो के टॉपिक को बात करेंगे। आपने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर, जिसके अंदर हम लोग क्या देखे थे, डबल इक्वल टू। इस डबल इक्वल टू को पढ़ा जाता है इक्वल टू, और ये रिलेशनल ऑपरेटर था, है ना। यानी कि अगर दो डेटा को चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डबल इक्वल टू, मतलब कि इक्वल टू ऑपरेटर, और ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है। अगर दोनों डेटा बराबर हुआ तो आंसर देगा हाँ, यानी कि ट्रू। अगर ऐसा नहीं होगा तो आंसर देगा फॉल्स। क्लियर है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग बात किए थे इक्वल टू ऑपरेटर का, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर के संदर्भ में पढ़ा गया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो इसलिए हमने इस बात को बताया कि इस दोनों में किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इन चीजों को समझ जाइए कि हमारे पास दो प्रकार का इस प्रकार का इक्वल टू ऑपरेटर होता है। एक होता है सिंगल इक्वल टू और एक होता है डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू को हम लोग क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, जबकि डबल इक्वल टू को क्या कहते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर। डबल इक्वल टू क्या करता है, दो डेटा को कंपेयर करता है कि दोनों ही डेटा बराबर हैं या फिर नहीं। और सिंगल इक्वल टू जो है, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये वैसा ऑपरेटर है जिसका मतलब है असाइनमेंट, मतलब डेटा असाइन करना। मतलब ये इफ आई विल राइट x इक्वल टू 10, इसका यह मतलब हुआ कि 10 को x में असाइन किया गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 इज असाइंड टू x, 10 को x में असाइन किया गया। जबकि अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तो इसका मतलब होगा कि क्या x का वैल्यू और 10 ये दोनों बराबर है। तो इसका मीनिंग होगा कि इज 10 इक्वल टू एक्स, क्या x और 10 ये दोनों बराबर है। और इसका मतलब होगा कि 10 को x में डाला गया, मतलब एक ब्लॉक बनाया गया मेमोरी, उसमें हम लोग 10 को डाल रहे हैं। तो ये हुआ असाइनमेंट। और डबल इक्वल टू का मतलब कि हम किसी वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये दोनों बराबर है अथवा नहीं। तो ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को कुछ और भी तरीके से देखा जाता है। यानी कि अगर मान लो हम इस प्रकार का बात कहें x इक्वल टू 10, ठीक है, तो अगर मान लो हमने कह दिया x इक्वल टू 1, तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि x का वैल्यू 1 है और उसमें मुझे 10 ऐड करना है। तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू x का करेंट वैल्यू प्लस 10। ठीक है, x का वैल्यू में क्या होगा, x का वैल्यू अभी 1 है तो 1 प्लस 10 इक्वल टू 11, ये कहाँ चला जाएगा, x में। इससे चीजों को शॉर्ट में लिखा जाता है x प्लस इक्वल टू 10। अगर हम बात करें निगेटिव करने का, यानी कि x माइनस 5, तो इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है x माइनस इक्वल टू 5। तो पॉइंट इज दिस कि हम ये जो बात कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को, ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू होता है, इसे हम लोग इस तरीके से, यानी कि प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये चारों चल सकता है, यानी कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू या फिर डिवाइड इक्वल टू, ये चारों ही असाइनमेंट ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। क्लियर। तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना, डालना। अगली बात हम कर रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास आए प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस का मतलब होता है ऐड 1 और माइनस माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट 1।
मतलब कि अगर मान लो कि x का वैल्यू 10 है और अगर आपने कहा x प्लस प्लस, बस आपने इतना लिखा, इसका मतलब हो जाएगा कि यू आर एडिंग वन इंक्रीमेंट, यानी कि आप x के करंट वैल्यू में एक जोड़ रहे हैं। प्लस प्लस अगर आपने लिखा तो सिंपल साधारण सा मीनिंग है उसको एक बढ़ा दीजिए। तो x का वैल्यू था कितना 10, उसमें प्लस प्लस लगाया गया, इसका मतलब एक बढ़ा के कितना आएगा 11। सिमिलरली अगर y का वैल्यू 20 है, अगर हम माइनस माइनस यानी सब्ट्रैक्ट 1 करते हैं, तो अगर हम y को माइनस माइनस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि यह आंसर कितना आएगा 19, मतलब एक घट जाएगा। तो प्लस प्लस का मतलब एक बढ़ जाएगा, माइनस माइनस का मतलब एक घट जाएगा। क्लियर है? तो ये साधारण सा ऑपरेटर था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लेकिन इस्तेमाल बहुत होता है। इस बातों को समझिएगा कि कोडिंग में इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। तो ये हमने देखा असाइनमेंट और इंक्रीमेंट। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। जो साइंस के स्टूडेंट है वो लोग फिजिक्स में इन चीजों को पढ़े होंगे। हमने पढ़ा था फिजिक्स में एंड ऑल नॉट लॉजिक गेट्स, जहां पर हमने देखा था लॉजिक गेट्स का काम, वैसा ही कुछ कहानी यहां पर भी है, एंड और नॉट। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर तभी काम करेगा, स्पेशली एंड और। एंड और ये दोनों जो ऑपरेटर है स्पेशली तब काम करेगा जब हम बात कर रहे होंगे मल्टीपल कंडीशंस की। अगर केवल एक कंडीशन है, जैसे हम बोल दिए x ग्रेटर देन y, तो हमने एक ही कंडीशन चेक किया कि x y से बड़ा है कि नहीं, और तो कोई कंडीशन है नहीं, मात्र एक ही कंडीशन है। तो अगर बात हो रही है एक ही कंडीशन का तो हम बात नहीं, अभी उस पर बात नहीं हो रही है। पॉइंट हो रहा है कि हम एंड और ये दो ऑपरेटर की अगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग मल्टीपल कंडीशन का बात करेंगे, हम लोग मल्टीपल कंडीशन का बात करेंगे। तो मल्टीपल कंडीशन का मतलब क्या? मतलब ये कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो हमारे पास एक कंडीशनल वर्क है। लाइक अगर मान लो मेरा जो क्लास है वो शाम 7 बजे क्लास है, तो अगर मेरी तबीयत खराब है तो अगर कोई बच्चे क्लास में आए और सर नहीं आए हैं तो सर 7 बजे नहीं पहुंचे तो क्लास नहीं होगा। अगर ऑफिस क्लोज है क्लास नहीं होगा। तो एक कंडीशनल पॉइंट होता है कि अगर ऑफिस खुला हुआ है, क्लास खुला हुआ है तो क्लास होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन कुछ और भी कंडीशन हो सकते हैं। लाइक अगर मान लो मैं पढ़ाता हूँ, साथ साथ कोई और भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, तो मान लीजिए हम आए तो शुभम सर अवेलेबल नहीं है, तो शुभम सर अवेलेबल अगर नहीं है तो कोई दूसरा XYZ सर अगर अवेलेबल है तो कहानी हो सकता है, तब तो कंडीशन अप्लाई हो सकता है, तब तो पढ़ाई आपकी हो सकती है। अगर कोई टीचर नहीं है तो क्लास नहीं होगा। तो पॉइंट इज दिस कि अगर हम लोगों को केवल एक ही कंडीशन चेक करना है तो हम लोग लॉजिकल की बात नहीं करते हैं। लॉजिकल का बात तभी करना है आपको जब आप एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल आप समझे, मान लेते हैं आपको वोट देना है। अगर इंडिया में आपको वोट देना है तो वोट देने का क्राइटेरिया क्या होता है? तो वोट देने का एक क्राइटेरिया हो गया कि आपका जो एज है वो 18 से प्लस होना चाहिए, चाहे तो आप 18 साल के रहो या 18 साल से ऊपर के रहो, ये एक कंडीशन है। क्लियर? तो पॉइंट ये है कि अगर वो एक कंडीशन है वोट करने का, तो क्या वो केवल एकमात्र वही एक कंडीशन है कि 18 साल या 18 साल से ऊपर? नहीं। दूसरी पॉइंट ये भी है कि आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये भी है कि आप देश के नागरिक होने चाहिए। क्लियर? तो ये जो मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो जब भी मल्टीपल कंडीशन होगा तभी हम लोग एंड और का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग मल्टीपल कंडीशन एंड को पास करते हैं, मल्टीपल कंडीशन एंड को पास करते हैं, इस एंड का जो सिंबल होगा ये होगा, यानी कि 2 बार एम्परसेंड ऑपरेटर, इसे कहते हैं एंड। तो एंड का मतलब क्या? इट विल रिटर्न ट्रू। ये ट्रू तभी कहेगा जब इफ ऑल गिवन कंडीशंस आर ट्रू। अगर सारे के सारे कंडीशन, आपने मल्टीपल कंडीशन दिया, अगर सारा का सारा कंडीशन सही होगा तभी एंड कहेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये कि अगर आपको 4 कंडीशन दिया गया कि वोट करने के लिए आपका एज मैच करना चाहिए, आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, 3 कंडीशन दिया। अगर आप मान लेते हैं आप इंडिया के नागरिक हैं लेकिन आपका एज मैच नहीं किया तो आप वोट नहीं देंगे। आपका एज मैच कर गया, आपके पास वोटर आईडी भी है, लेकिन वोटर आईडी गलत है, जाली है, क्योंकि आप देश के नागरिक नहीं है, आप कोई अमेरिकन है और आपने दिखा दिया कि हम इंडिया के नागरिक हैं,
ठीक है, तब तो वो फेक हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि जब मल्टीपल कंडीशन की आप बात करोगे, लाइक आप दो ही कंडीशन लो फिलहाल कि एक जो है वो 18 साल होना चाहिए और दूसरा बात कि आप इंडियन होने चाहिए। क्लियर है, ये दो कंडीशन आपके पास है। तो अगर ये मैच कर गया, ये मैच नहीं किया तो काम नहीं होगा, अगर ये मैच नहीं किया, ये मैच कर गया तो भी काम नहीं होगा। मतलब जब ये दोनों ही मैच करेगा तभी काम होगा, तो उसे कहते हैं एंड। तो जब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास 10 कंडीशन है, सबका मैच करना जरूरी है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? और जस्ट अपोजिट बात करें, अगर हमारे पास 10 कंडीशन है लेकिन कोई एक भी मैच कर जाए तो काम हो जाएगा, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? और। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप एग्जाम देने जाते हो और आपको आईडी प्रूफ दिखाना होता है, तो आईडी प्रूफ में क्या क्या दिखाना होता है? आप आधार कार्ड दिखा सकते हो, आप पैन कार्ड दिखा सकते हो, आप डीएल दिखा सकते हो। तो क्या सारा का सारा डॉक्यूमेंट वहां पे दिखाना जरूरी है? नहीं, कोई एक भी दिखा देंगे तो आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश मिल जाता है ना। तो पॉइंट वही है कि अगर आपको और में मल्टीपल क्राइटेरिया है, अगर किसी ने कह दिया कि फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो, तो फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, या तो डीएल लगेगा, या तो पासपोर्ट लगेगा, तो क्या सारा देना है? नहीं, कोई एक आप दे देंगे तो आपका आईडी प्रूफ हो गया। तो और का मतलब होता है इट रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। सब सही जरूरी है तो एंड, कोई एक का सही होना जरूरी है। और नॉट का काम क्या होता है? जस्ट उल्टा। आपने जो लिखा अगर वो सही है तो आंसर गलत होगा, अगर गलत है तो आंसर सही होगा। जैसे आप इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखें, हम दो कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम दो कंडीशन की बात कर रहे हैं, कंडीशन 1 कंडीशन 2। हो सकता है दोनों ही फॉल्स हो, ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो, ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो, या फिर दोनों ही ट्रू हो। तो अगर हम बात करें एंड ऑपरेटर की, हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है? एंड ऑपरेटर। एंड ट्रू कब कहता है? इट रिटर्न ट्रू इफ ऑल गिवन कंडीशंस आर ट्रू। अगर सबका सब ट्रू होगा तभी ये ट्रू कहेगा। तो क्या सब ट्रू है? नहीं, दोनों फॉल्स है, आंसर विल बी फॉल्स। दोनों ट्रू है? नहीं, आंसर विल बी फॉल्स। दोनों ट्रू है? नहीं, आंसर विल बी फॉल्स। दोनों ट्रू यहां मैच कर रहा है तो आंसर विल बी ट्रू। अगर हम बात कर रहे हैं और का, तो और का क्या कहता है कि कोई एक मैच करना चाहिए, कम से कम। दोनों तीनों चारों हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक का ट्रू होना जरूरी है। तो क्या यहाँ दोनों मैच कर रहा है? नहीं, तो आंसर विल बी फॉल्स। क्या यहाँ एक मैच कर रहा है? यस। क्या यहाँ एक मैच कर रहा है? यस। क्या यहाँ दोनों मैच कर गया? और अच्छी बात है, ट्रू। नॉट का काम अगर हम देखेंगे तो नॉट जो है वो मात्र एक ही कंडीशन लेता है, उसको मल्टीपल कंडीशन नहीं चाहिए। तो हम जब नॉट की बात करेंगे तो हमने कहा है नॉट के लिए ये निगेशन है, ये कंप्लीमेंट है, मतलब जस्ट अपोजिट। मतलब अगर ये बात हम कर रहे हैं C1 के लिए तो C1 को देखना है। तो अगर ये फॉल्स है तो आंसर उल्टा में क्या होगा? ट्रू। फॉल्स है तो आंसर ट्रू, ट्रू है तो आंसर फॉल्स, ट्रू है तो आंसर फॉल्स। फॉल्स है तो आंसर ट्रू, ट्रू है तो आंसर फॉल्स, फॉल्स है तो आंसर ट्रू, ट्रू है तो आंसर फॉल्स। इस प्रकार से लॉजिकल ऑपरेटर का काम होता है। तो हमने अभी क्या देखा? असाइनमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर पे हम लोग वर्क करेंगे, तब जाकर कोडिंग कर पाएंगे। एक ऑपरेटर और होता है बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से वीडियो को बार बार या फिर थोड़ा स्लो करके आप देख लें, ताकि सब चीजें समझ में आ जाए, तभी हम लोग कोडिंग अच्छे से कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।